उत्तराखंड का त्योहार जिसे हम कहते हैं उत्तरायणी और घुघुतिया, कई लोग काले कौवा कहते हैं। और आज के दिन ही मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट की जाती है। आज के दिन ना हर जगह पर अलग अलग चीजें सेलिब्रेट की जाती है और आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन से ही लंबे दिन की शुरुआत होती है और छोटे दिन कम होने लगते हैं। आज के दिन से ही ठंड की एंडिंग होती है और बड़े बड़े दिन स्टार्ट होते हैं। तो भाई मैं अपने फेवरेट त्योहार घुघुतिया के लिए रेडी हो रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी थी और ये आज के दिन के लिए ही मैंने ली थी। सच बताऊं तो मैं आपको चूड़ियां मैंने बहुत ज्यादा पहन ली थी बिकॉज मुझे चूड़ियां पहनना पसंद है। एक हाथ में मेरे वूप बैंड था इसलिए मैंने उस हाथ में कुछ नहीं पहना। दूसरी तरफ मैंने गले पर पहाड़ी और नेपाली मालाएं डाल ली थी। फिर मैंने लेंस लगाया। देखो अब मैं फटाफट से खुद से रेडी हुई हूँ आज। अब आप कमेंट में बताना कि मैं लग कैसे रही हूँ। सबसे पहले मैं चाहती थी मेरी सासू माँ मुझे आशीर्वाद दे, लेकिन वो घर पर नहीं थी, वो जा चुकी थी तब तक। उसके बाद सीधा मैं अपने घर पर गई और घर पर जाते जाते मुझे 3 बज गया था। आज मैं लेट उठी थी, सब कुछ लेट लेट हुआ था, बहुत चीजें खराब हो गई थी, लेकिन मुझे अपना और दिन खराब नहीं करना था, इसलिए फटाफट से घर पहुंच के सबका आशीर्वाद लेने के बाद मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। 1 घंटे के अंदर मेरी मम्मी ने सब कुछ तैयार किया हुआ था, चाहे वो पूड़ी हो, छोले हो, पकौड़े हो, क्योंकि मेरी मम्मी भी 2 बजे ही घर पर आई है। 2 बजे थे और 3:10 हो गया था मुझे यहाँ पर पहुंचे हुए। सारा खाना मम्मी ने 1 घंटे के अंदर रेडी कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खूब खाया पिया और फिर चले गए अपने पुराने घर में। ये वही घर था जहाँ पर मैं जब 4 साल की थी तब आई थी। राष्ट्रपति भवन का ये ब्लॉग ऐसा नहीं था जैसा अभी दिख रहा है। यहाँ पर मेरे बचपन की वो सारी यादें हैं जो मैंने की है। सच में यार, एक आम का पेड़ था जो मेरे पापा ने लगाया था। दुख इस चीज का था कि इन लोगों ने वो आम का पेड़ निकाल दिया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें याद आ गई, जैसे कि ये झूले जिसमें हम झूला करते थे। बचपन की यादें ताजा हो गई। उसके बाद हम सीधा गए गोलगप्पे खाने के लिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 गोलगप्पे खाए, क्योंकि सच बता रही हूँ मेरा बिल्कुल भी मीठा खाने का दिल नहीं चाह रहा था। उसके बाद हम सीधा घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हाथ मुंह धोने के बाद हमने घुघुत बनाना स्टार्ट किया। कई जगह इसको कुछ और कहा जाता है, लेकिन हमारे कुमाऊं में इसको घुघुत कहा जाता है। और आज के दिन घुघुत बनाना बहुत शुभ भी माना जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें आज के दिन करनी होती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया घुघुत बनाने के अलावा। रिंग्स उतार ली थी, हैंड वॉश कर लिए थे ताकि अच्छे तरीके से घुघुत बन जाए। और यहाँ पर मेरी बहन भी थी जो बहुत ही बेकार घुघुत बना रही थी। मम्मी उसको बस डांटे जा रही थी। और मेरा ब्राउनी भी आया था घर पर, वो बस खेले ही जा रहा था। आप देखोगे कि यहाँ पर हीटर भी चला रखा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मैंने कोई स्वेटर नहीं पहनी थी, एक हैवी साड़ी पहन ली थी जिससे मेरी ठंड कवर नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे थे। और माँ ना ऐसे ही खुश होती है। मुझे वो बचपन की सारी चीजें याद आ रही थी जब मम्मी घुघुत बनाया करती थी और हम वेट करते थे। हेल्प नहीं कराते थे तब भी, मैं बताऊं तो। और उत्तराखंड में जब घुघुत बनाए जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर जाते हैं और बोलते हैं काले कौवे घुघुती माला खा ले। मतलब ये सारी चीजें ना हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा चलती हैं अभी भी। और खिचड़ी राइस तो बहुत मस्त होता है खाना आज के दिन। तिल और जैगरी भी खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज एकादशी भी थी तो इसीलिए हम लोगों ने राइस तो नहीं खाए, लेकिन घुघुत जरूर बनाए। घुघुत बनाते बनाते मेरी बहनों ने ना टीवी भी चला रखी थी और उसमें वो मैच देख रहे थे। घुघुत बना दिए थे, अब बारी थी उनको तलने की। मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मेरा बस मन कर रहा था कि खाती जाऊं खाती जाऊं खाती जाऊं। घुघुत एक मीठे पुए की तरह होते हैं, मीठे पकवान की तरह होते हैं जिनका टेस्ट इंसेन होता है। तो यहाँ पर घुघुत बन चुके थे, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, अब बारी थी घर वापस जाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। हैप्पी घुघुतिया गाइस, बाय।